अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो में हाज़िर है जी। मैंने कहा एक और चले मुझे इशू है तो मैं आपको बता दूं। अब सीन ये था कि मैंने बेसिकली भी रिसेंटली अपना क्लच का सिलेंडर चेंज करवाया था, जो इधर नीचे लगा होता है उस साइड पे करके। तो बेसिकली ये और पूरी इसकी पाइपिंग खुलती है, उसके बाद आप नीचे एक्सेस कर सकते हैं इसका जो सिलेंडर होता है। क्लच सिलेंडर इसके दो होते हैं जो नीचे लगे होते हैं। मैंने ऊपर वाला चेंज करवाया तो उसका ख़राब होने की निशानी ये होती है कि आपका क्लच काम करना बंद कर जाता है। तो वो तकरीबन आपको मिल जाता है 4,000 से 4500 का, ये सीन है। अब खैर मैंने चेंज करवा लिया था तो सब सेट चल रहा था, और कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि गाड़ी का क्लच बिल्कुल लाइट हो गया और फिर फुल प्रेस हो जाता था तो गियर फिर लगना ही बंद हो गया। तो मैंने कल जाके चेंज करवाया तो उनको चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि आपकी लीकेज तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि अमूमन इस केस में लीकेज चेक करते हैं कि ये होता भी तब है कि अगर एयर आपके सिस्टम में दाखिल हो जाए क्लच के तो आपका क्लच काम करना बंद कर जाता है। ये भी एक वन ऑफ द रीज़न्स होता है, नहीं तो और भी रीज़न है कि क्लच काम करना बंद कर जाए, लेकिन मेरे केस में ये रीज़न था कि एयर दाखिल हो गई थी सिस्टम में। अब उसको सही किस तरह करवाते हैं तो सीन ये होता है कि बेसिकली ये जो चीज़ है भाईजान, ये अब यहाँ से आप इसका क्लच फ्लूइड ब्लीड करवा के ये खुलता है, और यहाँ से इसके साथ एक पाइप लगा होता है जो आप बेसिकली ब्लीड करवाते हैं। ब्लीड से मतलब कि कुछ क्लच सिस्टम का ऑयल आप बाहर निकलवाते हैं ताकि जो एयर अंदर फंसी है वो बाहर निकल जाए। और उसके साथ साथ क्या कर रहा होता है, एक बंदा यहाँ से ब्लीड कर रहा होता है क्लच सिस्टम का ऑयल, दूसरा क्या है कि वो चेक कर रहा होता है कि यार यहाँ पे ऑयल कम ना हो। अब क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये आप देख रहे हैं कि ये ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि जब आप ब्लीड कर रहे हैं ये यहाँ से ये ऑयल ख़त्म ना हो। अगर ये ख़त्म हो गया और बीच में इसके सिस्टम में गैप आ गया एयर का तो वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है, और उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपके जो क्लच सिलेंडर लगे हैं वो भी ख़राब हो जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप ब्लीड करवाएं गाड़ी का क्लच सिस्टम तो मेक श्योर करें कि आपका जो ऑयल है यहाँ पे ये टॉप है। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि अगर सपोज़ क्लच काम करना बंद कर गया तो ये वन ऑफ द रीज़न्स होते हैं। अदर केसेस में ऑब्वियसली क्लच प्लेट का भी इशू होता है, प्रेशर प्लेट का भी इशू होता है, और क्लच लेवर का भी इशू हो सकता है, या आपका मेन मास्टर सिलेंडर जो ये है इसमें कोई इशू आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है फ़ायदेमंद लगी होगी, एंड फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आगे। अल्लाह हाफ़िज़।